आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। 1947 में जब बरसगीर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग यहां से हिजरत कर कर पाकिस्तान जाने लगे। उसी में हिंदुस्तान से बहुत से अदीब यानी साहित्यकार, गुलकार और ये पेंटर, आर्टिस्ट या यूँ कहें कि फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत लोग पाकिस्तान हिजरत किए। उन्हें लगा कि नया मुल्क बन रहा है, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा और उन्हें पज़िराई भी बहुत मिलेगी, इसलिए बहुत लोग पाकिस्तान चले गए। लेकिन ये उनकी सोच गलत निकली और वहाँ पे जिस तरह अदीब और साहित्यकारों का हम कह सकते हैं कि जो मौका मिलना चाहिए था, जो उन्हें पज़िराई मिलनी थी, वो नहीं मिली, बल्कि उससे बड़ा वहाँ उन्हें ज़रीरो ख़ार होना पड़ा। चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के जस्ट बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई थी, फ़ौज ने शासन संभाल लिया था, मार्शल लॉ वहाँ पे लग गए थे, इसलिए वहाँ कोई भी काम, कोई भी अदीब या शायर, गुलकार हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ कुछ लिख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। उसके बाद जो यहाँ से गए थे उन लोगों का पाकिस्तान से भारत वापस आने का क्रम जारी रहा। इसमें सही कई एपिसोड बनेंगे। आज हम पहला एपिसोड आपके लिए पेश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से अदीब जो हैं पाकिस्तान से भारत वापस आए। आज इन्हीं अदीबों में हम बात करेंगे उर्दू की मशहूर नॉवल निगार मुसन्निफ़ा कुरतुन ऐन हैदर के बारे में। जैसा हम कभी जानते हैं कि 1947 के बंटवारे के बाद कुरतुन ऐन हैदर पाकिस्तान चली गई थी। कुरतुन ऐन हैदर का नाम रहती दुनिया तक रहेगा क्योंकि उन्होंने उर्दू की सबसे मशहूर नॉवेल आग का दरिया तख्लीक किया। कुरतुन ऐन हैदर 1947 के बाद पाकिस्तान चली गई और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ गई। वहीं पे रहकर उन्होंने उर्दू की अभी तक की सबसे बेस्ट नॉवेल आग का दरिया लिखा। लेकिन पाकिस्तान में ये था कि मार्शल लॉ के हिसाब से कि जो सरकारी ओहदे पे थे, अगर वो कुछ लिखते थे तो उनको बजाबते उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। लेकिन इन्होंने इजाज़त नहीं ली और नॉवेल आग का दरिया वहाँ जब पब्लिश हुआ तो एक हंगामा बर्पा हो गया। बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्होंने एहतजाज किया तो उनसे कहा गया कि आग के दरिए की कुछ चीज़ को वो एडिट कर दें। लेकिन कुरतुन ऐन हैदर ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आने का फैसला किया। जब वो हिंदुस्तान वापस आई तो दिल्ली में वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ऑटोग्राफ लेने उनके घर पहुंच गए। जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छी बात थी कि वो अदीब और साहित्यकार या फ़नून लतीफ़ा के लोगों की बहुत इज्जत करते थे। जब कुरतुन ऐन हैदर वापस जब पाकिस्तान से आई तो बजाते जवाहरलाल नेहरू उनके घर पहुंचे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। कुरतुन हैदर को वो तमाम एजाज़ात, वो तमाम तौक़ीर इज़्ज़त मिली जिसकी तलाश में वो पाकिस्तान गई थी। भारतीय हुकूमत ने कुरतुन ऐन हैदर को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, बड़ा सिविलियन अवार्ड ज्ञानपीठ से लेकर पद्मश्री, पद्म भूषण और जनपद अवार्ड तक तमाम बड़े सरकारी एजाज़ात से नवाजा। वह भारत की नामवर शख्सियत में भी शामिल होती थी और उन्हें सरकारी तकरीबात में खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता था। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि भारत में उनकी कितनी इज्जत रही अदब में, जो उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिला। कुरतुन हैदर का ये फैसला बहुत अच्छा रहा कि वो भारत आए, लेकिन इसके बरस कुछ जो अदीब थे जो वापस नहीं आए और किस बुरी हालत में वहाँ उनकी मौत हुई या किस तरह वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारे। आप मंटो का नाम ले सकते हैं, जैसे गुलकार मेहदी हसन का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत से हैं जिनकी वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल रहा। कुरतुन हैदर का एक अच्छा फैसला था और जब इंडिया आई तो उनको वो सभी इज्जत मिली जो पाकिस्तान में जाना जाती थी। अगला एपिसोड में हम आपको भारत के एक और
मशहूर शख्सियत के बारे में बताएंगे, बड़े उस गुलाम अली खान के बारे में कि वो भी पाकिस्तान से भारत वापस आए और उन्हें यहाँ कितनी इज्जत मिली। उम्मीद है ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।